सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आशु में। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे, देखेंगे नोट्स और एक्सप्लेन करेंगे पैटर्न ऑफ फीडिंग एंड डाइजेशन इन लोअर मेटाजोआ लोअर इनवर्टिब्रेट में। तो जो स्टूडेंट नोट्स देखने हैं, पहले वो नोट्स उनको दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट खींचिए जल्दी जल्दी, फिर हम इनके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। ऐसी आवाज़ें आ रही है, आपको लगता है मैं जयपुर में हूँ। तो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे पैटर्न ऑफ फीडिंग एंड डाइजेशन इन लोअर मेटाजोआ के बारे में देखेंगे। तो सिनॉप्सिस से आज का ये रहेगा, हम इसके बारे में देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फीडिंग एंड डाइजेशन इन पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा, दो जो है फाइलम, इनमें देखेंगे हम पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा के में। क्योंकि एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के एमएससी जूलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर में दो ही टॉपिक है सिलेबस में, ठीक है। तो आज हम इन दोनों के बारे में देखेंगे, और सिलेंट्रेटा में भी पोलिप एंड मेड्यूसा, इन दोनों में हम देखेंगे। फिर कंक्लूजन आप जो समझोगे, इसका सिग्निफिकेंस, जो महत्वपूर्ण टॉपिक 3-4 लाइन बस, वो अपना कंक्लूजन रहेगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। तो न्यूट्रिशन आपको पिछली वीडियो में अगर नहीं देखा तो आई बटन पे दे दूंगा, वो वीडियो देख लेना। इसमें भी मैंने बताया था न्यूट्रिशन मतलब ऑर्गेनिज्म को एनर्जी के लिए फूड की आवश्यकता होती है। तो फूड जब वो फूड की वो प्रोसेस, पूरी प्रोसेस, जैसे कि वो फूड ग्रहण करता है माउथ से, ठीक है, इंजेक्शन, और फिर अंदर जाके फूड उसके डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन, और फिर अब्जॉर्प्शन होता है उसका, फूड का मटेरियल जो भी डाइजेस्ट हुआ है वो मेटाबॉलिक पर्पज़ के लिए यूज में आता है, ठीक है। और फिर जो वेस्ट मटेरियल है जो बाहर जाता है, इजेशन, ये सारी प्रोसेस कुल मिलाकर होती है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन वैसे यही है, और नोट्स में क्या है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। और ब्रीफली इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता ही दिया है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबको होती है ऑर्गेनिज्म को, टू द वेरियस एक्टिविटी के लिए, अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट दे इंजेस्ट, जो वो खाते हैं, जैसे कि कोई कुछ भी कोई प्रे खाता है, कोई शिकार करके, ठीक है, कुछ भी कार्बोहाइड्रेट होया, जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं, वो जो भी वो खाते हैं, तो वो एनर्जी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है। द न्यूट्रिशन इज ऑल्सो नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो न्यूट्रिशन और ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है न्यूट्रिशन। The nutrition refer to some total of all the process concerned in the conversion of nutrient into the body stuff to supply energy of for various metabolic activity। तो यही बात है जो हमने ब्रीफली देखा था मेटाबॉलिक पर्पज़ के लिए। द न्यूट्रिशन इन्वॉल्व इंजेक्शन होता है, मतलब पहले फूड को ग्रहण करना होता है न्यूट्रिशन में, फिर डाइजेशन होता है अंदर, फिर अब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्ट मटेरियल का, फिर एसिमिलेशन होकर फिर उसका इजेशन, मतलब बॉडी के बाहर उसको सिक्रेट करना, ठीक है। तो ये सब न्यूट्रिशन में होता है। द डाइजेशन इंक्लूड्स कन्वेंशन ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल फूड इंटू डिफ्यूजिबल फूड विथ द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो जो नॉन डिफ्यूजिबल फूड होते हैं, जो कि इंजेक्ट किए जाते हैं ऑर्गेनिज्म के माउथ द्वारा, और अंदर जाके उसको डिफ्यूजिबल फूड में कन्वर्ट किया जाता है बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम, बहुत सारे, जैसे कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो कि प्रोटीन को डिग्रेड करता है, ठीक है, और बहुत सारे लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले, और स्टार्च वगैरह को, ठीक है। तो वेरियस टाइप के एंजाइम होते हैं, आप सभी को पता है, पेप्सिन वगैरह वगैरह, ठीक है, लाइपेज, ऐसे। आगे देख लेते हैं। द एनिमल हैविंग टिश्यू और ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, नो पोर। तो टिश्यू ग्रेड का भी हो सकता है, ऑर्गन ग्रेड का भी हो सकता है।
सेलुलर ग्रेड से ऊपर के ही एनिमल है होते हैं इसमें। टिश्यू ग्रेड का हो सकता है या फिर ऑर्गन ग्रेड के ऑर्गेनाइजेशन के एनिमल्स होते हैं, जिसमें कि बॉडी आउटर बॉडी पर जो पोर है वो नहीं होते हैं, नो पोर्स इन द बॉडी वाल पे, ठीक है। एंड ओबियस माउथ एंड डाइजेस्टिव कैविटी आर ग्रुप एज मेटाजोन। तो अब पोरीफेरा में हम देख लेते हैं फीडिंग एंड डाइजेशन इन पोरीफेरा। स्काइफा पहले ही इसका एग्जांपल इन्होंने दे दिया। स्काइफा इज ए फिल्टर फीडर। इसमें फिल्टर फीडर की मैकेनिज्म से होता है, और इनमें इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं होता है। इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के सेल है ये मान लो, इसके अंदर डाइजेशन होगा। जैसे कि फेगोसाइटोसिस होता है ना, जैसे वो फूड वैक्यूल को वो अंदर ले लेना, जैसे कि मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में दिखाया है, आप वीडियो को देख लेना। जैसे कि ये फूड पार्टिकल होते हैं, उनको वैक्यूल के द्वारा अंदर लिया जाता है, फिर लाइसोसोम एंजाइम इन पे अटैक करते हैं, ठीक है। फिर इनको जो डाइजेस्ट काम का मटेरियल होता है यूज़फुल, उसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको बाहर सीक्रेट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें होता है इंट्रा सेलुलर, मतलब सेल के अंदर डाइजेशन, न कि कैविटी के अंदर, जैसे कि अपने अंदर होता है स्टोमच के अंदर एक प्रकार की सिलोम है जो कि, ठीक है, जिसके अंदर डाइजेशन होता है। इस प्रकार का उसमें नहीं होता, इसमें इंट्रा सेलुलर होता है। तो फूड ऑफ स्काइफा इंक्लूड्स, तो स्काइफा जो कि पोरीफेरा का एग्जांपल, इसमें फूड किस प्रकार के होते हैं? बैक्टीरिया, प्रोटोजोवन हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, प्रोटोजोवन मतलब यूनिसेलुलर जो भी है एनिमल्स के, यूनिसेलुलर जो भी होते हैं वो, और डाइएटम एंड माइन्यूट ऑर्गेनिक पार्टिकल भी हो सकते हैं छोटे छोटे, और डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर के अंदर जो भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। और इन रेडियल कैनाल दीज गेट अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ कॉलर ऑफ कोएनोसाइट्स एंड स्लोली ड्राउन इन द साइटोप्लाज्म फॉर्मिंग ए फूड वैक्यूल। तो इन रेडियल कैनाल होता ही जैसे कि पोरीफेरा में स्पॉन्ज होता है, तो उनमें जो कैनाल टाइप में होता है, उसका जो सरफेस होता है वो कोइनोसाइट से आच्छादित होता है, तो वही होता है रेडियल कैनाल। तो उस रेडियल कैनाल में अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ द कॉलर ऑफ, जो आउटर सरफेस होती है कोइनोसाइट की, उसके ऊपर अटैच होकर होती है पहले, फिर स्लोली डाउन इन द साइटोप्लाज्म, फिर धीरे धीरे साइटोप्लाज्म में चली जाती है फूड वैक्यूल, ठीक है। फूड वैक्यूल बना लेती है, फूड के पार्टिकल आते हैं धीरे धीरे कोइनोसाइट पे अटैच होते हैं, फिर धीरे धीरे साइटोप्लाज्म में आते हैं। जैसे कि यार हमने जो डायग्राम देखा था फिर उसी तरह है, जैसे कि ये साइटोप्लाज्म में धीरे धीरे आ रहा है ना फूड वैक्यूल बनकर, फूड वैक्यूल देखो, ये फूड वैक्यूल धीरे धीरे साइटोप्लाज्म में आ गया। ये मान लो आप एक प्रकार से कोइनोसाइट मान लो, ठीक है। तो इससे ये धीरे धीरे डाउन होकर साइटोप्लाज्म में आ जाएगी, और यहाँ से इस पर लाइसोजाइम के एंजाइम्स जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे वो अटैक कर देंगे, ठीक है। तो द मीडियम ऑफ फूड वैक्यूल इज फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिक एंड देन इट बिकम एल्कालिन। तो वहाँ पे भी हमने पिछली वीडियो ज़रूर देख लेना, उससे बहुत हेल्पफुल होगी। उसमें भी मैंने बात की थी कि पहले जो पीएच है वो बदलता है, फिर बाद में जो है धीरे धीरे जैसे कि पीएच बदलता है, उसमें फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न में फूड वैक्यूल है उसका जो मैट्रिक्स है वो बाहर निकलता है, उसकी वजह से वो लाइसोजाइम उस पर अटैक करता है, ठीक है। तो वो सारी प्रोसेस मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखी है, तो वो देख लेना। तो वही है, ये पहले एसिडिक होगा, फिर बाद में मान लो उसका फूड वैक्यूल का उसका मैट्रिक्स बाहर निकल जाएगा डिफ्यूजन के थ्रू, तो बाद में वो एल्काइन हो जाएगा, उसका जो कंडीशन फिजियोलॉजिकल कंडीशन एल्कालिन हो जाएगा, ठीक है, क्षारीय प्रकृति का। डाइजेस्टेड फूड कंटेनिंग ट्रिप्सिन, रेनिन, रेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, इन्वर्टेज आर सीक्रेटेड फ्रॉम कोइनोसाइट्स एंड poured into the food vacuole। तो कोइनोसाइट्स जो इसके सरफेस पे होते हैं उससे ये सीक्रेट होते हैं एंजाइम्स, और फिर वैक्यूल होते फूड वैक्यूल उस पर अटैक करते हैं। फूड में बी इनकम्प्लीटली डाइजेस्ट इनटू कोइनोसाइट्स एंड देन पास्ड इन टू द वेंट्रिंग एमोबोसाइट्स। तो जो डाइजेस्ट नहीं होगा वो एमोबोसाइट्स होते हैं उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।
These amoebocytes carry digestive food from one cell to another cell. ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव फूड है, वो कैरी करती है एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र भी करती है। और फेगोसाइटिस अकर बाय पिनोसाइटेड एंड प्रोसाइट्स। तो इसके बारे में पिनोसाइटोसिस के बारे में भी हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, इन अदर स्पॉन्ज द फूड एज इट पासेज थ्रू इन करंट कैनाल। ठीक है, इन करंट कैनाल के थ्रू पासेज थ्रू ट्रांसफ़र होता है अलग स्पॉन्ज में फूड, और गोज़ टू एमोबोसाइट्स डायरेक्टली, एमोबोसाइट्स के पास चली जाती है जिसमें डाइजेस्टिव फूड कैरी होते हैं। ठीक है, द डाइजेस्टेड फूड इज स्टोर देयर, वहाँ पे स्टोर होते हैं एमोबोसाइट में, एज ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में हो सकता है, फैट एंड ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में। अब फीडिंग एंड डाइजेशन इन सिलेंट्रेट्स में देख लेते हैं। द सिलेंट्रेट्स आर रेडियली और बाई रेडियली सिमेट्रिकल टेंटेकल बियरिंग मेटाजोन विदाउट हेड, ऑर्गन और सिस्टम। तो रेडियली जैसे कि स्टारफिश टाइप में, और बाई रेडियली जिसको दो भागों में बांटा जा सकता है, और उसमें टेंटेकल टाइप में होंगे इस प्रकार के जो सिलेंट्रेट्स होते हैं उसमें न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, और सीलिएट्स जो प्रकार के होते हैं वो इसमें पाई जाती हैं, पार्टिसिपेट लेती हैं। ठीक है, दे आर डिप्लोब्लास्टिक एंड पोजेज निमेटोसाइट्स एंटर ऑन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। दे आर डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक मतलब जिस ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियोनिक लेयर ओनली दो पाई जाती है जैसे कि एक्टोड्रम और एंडोड्रम, तो इनमें दे आर इन डिप्लोब्लास्टिक मतलब एक्टोड्रम और एंडोड्रम में ओनली दो ही प्रकार की लेयर होती है। तो दे आर डिप्लोब्लास्टिक एंड पोजेज निमेटोसाइट्स। पोजेज निमेटोसाइट, निमेटोसाइट मतलब एक प्रकार की स्पेशलाइज्ड सेल होती है ये, जो कि जैसे कि सिलेंट्रेट्स होते हैं, जैसे कि किस में बताओ, जैसे कि जिसमें टेंटेकल पाए जाते हैं, और उसमें ये निमेटोसाइट्स ये जैसे कि टेंटेकल में पाई जाती है ये, और स्पेशलाइट जैसे कि इसमें सीलियरी प्रकार की होती है, और ये पर्रे जो है उस शिकार है उसको पकड़ने के लिए कैप्चर फूड या पर्रे को यूज में, इस प्रकार के यूज में ये निमेटोसाइट सेल पाई जाती है। मतलब कुल मिला के ये बहुत निमेटोसाइट सेल इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन के लिए, आप समझ गए होंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। और एंट्रॉन मतलब जो कैविटी डाइजेस्टिव ट्रैक है वो किस प्रकार का होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के प्रकार का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की इसमें न्यूट्रिशन में हेल्प होता है इस प्रकार के ऑर्गन। और ओपनिंग बाय द माउथ, माउथ द्वारा ओपनिंग होगा। द एंट्रॉन में बी सिंपल सेक लाइक, मतलब जो कि गैस्ट्रिक ट्रैक होता है वो सेक लाइक भी हो सकता है, ब्रांच्ड और डिवाइडेड बाय सेप्टा, और डाइजेशन इन बोथ इंट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। ठीक है, तो सेल के अंदर या फिर कैविटी है उसके अंदर दोनों प्रकार से पाया जाता है। सो ओबेलिया एग्जिस्ट मेटाजेनेसिस विथ डोमिनेंट पोलिप एंड मेड्यूसा स्टेज। तो दो पोलिप एंड मेड्यूसा स्टेज निकल के आई है, तो इसके दोनों के बारे में हमें देखना पड़ेगा। दीज स्टेज डिफर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, दोनों प्रकार से डिफरेंट होती है ये दोनों स्टेज में। तो न्यूट्रिशन इन पोलिप स्टेज में देख लेते हैं। पोलिप हाइड्रोकैंथ गैस्ट्रोजोइड और फीडिंग स्टेज इज चीफली अ कार्निवोरस फीडिंग ऑन क्रस्टेशियन निमेटोड्स वर्म एक्सेट्रा। तो कार्निवोर्स होते हैं जैसे कि वो फीडिंग किस पे, क्रस्टेशियन पे करता है। तो इस प्रकार के पोलिप स्टेज के बारे में देख रहे हैं हम। तो दो प्रे इज एंड टेकन टू माउथ, माउथ द्वारा टेकन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ 24 सॉलिड टेंटेकल्स। पोलिप स्टेज में 24 सॉलिड टेंटेकल्स होते हैं, वो अरेंज होते हैं सर्कुलर अराउंड द बेस ऑफ हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम होता है ऑर्गेनिज्म में, उसके अराउंड चारों ओर ये 24 प्रकार के टेंटेकल ये अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, और बीच में होता है हाइपोस्टोम। ठीक है, इसके चारों ओर ये 24 सॉलिड टेंटेकल्स अरेंज्ड होते हैं। इसके द्वारा टेंटेकल के द्वारा पर्रे को हम टेकन किया जाता है माउथ के थ्रू। ठीक है,
द टेंटिकल्स आर आर्म्ड विथ निमेटोसाइट्स। अभी पहले हम बात कर चुके हैं, निमेटोसाइट्स में होते हैं जो कि पर्रे को कैप्चर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। मेन जो निमेटोसाइट्स ही होती है, ठीक है। द गैस्ट्रोडर्मल सेल्स सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस विथ डिस्टिंग्रेट द फूड। तो गैस्ट्रोडर्मल सेल्स होती है, ठीक है, जो उसमें ट्रैक में गैस्ट्रिक ट्रैक में, तो उसके द्वारा ये डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट किया जाता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। द एंजाइम आर प्रोटियोलाइटिक, जो कि प्रोटीन को डिग्रेड करने, कौन से हो सकते हैं? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हो सकते हैं, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हो सकते हैं। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम NADH2 प्रोड्यूस करने के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम होता है इस प्रकार का। और DPNH डाइफोरेज और DPNH डाइफोरेज, TPNH और DPNH डाइफोरेज। और एस्ट्रेज मतलब एस्टर बॉन्ड को तोड़ने में काम आएगा। एसिड फोस्फेटेज, एल्कालीन फोस्फेटेज, ठीक है। एटीफेज एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती है, उसमें काम आएगा। और ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज, ग्लूकोज जो कि ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज जो होंगे उसमें फोस्फेट को हटाने में काम आएगा। और बहुत सारे एंजाइम हैं, ठीक है। नाउ दीज फूड आर ट्रांसफर्ड टू अमाइबॉइड सेल। तो ये डाइजेस्ट हुआ फूड अब ट्रांसफ़र होगा अमाइबॉइड सेल को, वेयर इंट्रासेलुलर डाइजेशन अकर, अगर उसमें और भी डाइजेशन अगर बचा हुआ होगा तो वो वहाँ पर होगा, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड है वो भी अमाइबॉइड सेल में जाएगा और वहाँ पे फूड वैक्यूल जाएगा। फूड वैक्यूल पे जैसे कि लाइसोसोम एंजाइम जाएगा, वैसे उस प्रकार से उसमें भी डाइजेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जिसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं हम। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर इन सिलेंट्रॉन्स में ये डाइजेशन होता है प्रोटीन का। नाउ सीडोपोडिया आर इमेल्ड फ्रॉम बॉर्डर पार्ट ऑफ मस्कुलर सेल बाय विच सेमी डाइजेस्टेड फूड कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ फूड वैक्यूल बाय फेगोसाइटोसिस। इसके बारे में हम देख चुके हैं पहले ही। तो न्यूट्रिशन इन मेडुसा स्टेज देख लेते हैं। ओबेलिया हैज़ एन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ माउथ और गुलेट और थॉमस रेडियल कैनाल, जो कि हमने देखा रेडियल कैनाल एंड सर्कुलर कैनाल। प्रे फीडिंग प्रोसेस एंड डाइजेशन रिसेंबल दिस ऑफ पोलिप। हाउएवर प्रे इन डाइजेस्टेड एक्सक्लूसिवली इन द स्टोमच, जैसे कि डेवलप्ड स्टोमच होता है, एक प्रकार की पाउच की कैविटी होती है, उसमें जो होता है प्रे का, उसका डाइजेशन वहीं पे होता है, ठीक है। सम टाइम टेंटिकुलर सेल्स ऑल्सो इंजेक्ट फूड पार्टिकल। तो टेंटिकल सेल जैसे में हमने देखा कोइनोसाइट्स, तो वो भी फूड को इंजेक्ट अपने अंदर ही सेल के अंदर कर सकती है और फिर वहीं पे डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन और रिजेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये था न्यूट्रिशन इन लोअर मेटाजोआ, लोअर इनवर्टिब्रेट का, प्रोटोजो पोरीफेरा और सिलेंट्रेट का नोट्स और ब्रीफली डिस्कशन इसके बारे में। तो आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, ताकि आपको पता चल जाए और बहुत हेल्पफुल हो सकती है आपकी भी। और बस सब्सक्राइब कर लेना यार, इतना ही था इस वाली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।